बैठ जाइए, शीट निकालिए। आपका नाव धारा चल रहा है, चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, बस यही चार चीजें हैं। कहां तक क्वेश्चन मैंने करवा दिया? शायद टाइप 21 पूरा हो गया। एसी चल रही है लेकिन कूलिंग ही नहीं हो रही है। अभी देखिए होता है कि नहीं होता है। टाइप 22 ये करवाना है, टाइप 22। क्यों बच्चों? टाइप 22 ना, बताइए कौन सा टाइप कराना है? टाइप 21 ही कराना है। आइए चलिए देखिए 158। एक स्ट्रीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्ट्रीमर की चाल क्या होगी? धारा के विपरीत जा रहा है तो चाल हो जाएगी एक्स माइनस वाई, ये चाल होगी, और चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। आपसे पूछा गया स्टीमर की चाल, यानी कि एक्स पूछा गया है शांत जल में, और एक्स माइनस 3 बराबर हो जाएगा 72 बटा में 3। 3 घंटे में यात्रा हो रही है, नहीं हाँ 3 घंटे में यात्रा हो रही, तो एक्स बराबर क्या? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। यूपीएसआई वाले बच्चे भी ध्यान दें, 158 हर एक बच्चा देखेगा। 158 हो गया, क्लियर हुआ सबको? आइए चलिए देखिए, हो गया ना ये? 159 पे आइए। एक नाविक धारा के अनुकूल 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है तथा 120 मिनट में वापस आ जाता है, तो शांत जल में नाविक की चाल तथा धारा की चाल क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, 159 नंबर का क्वेश्चन है आपका। हर एक बच्चा देखे 159। एक नाविक धारा के अनुकूल 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है और 120 मिनट में वापस आ जाता है, तो धारा के अनुकूल जाने में चाल होगी एक्स प्लस वाई, और 12 किलोमीटर गया है 48 मिनट में। 48 मिनट का मतलब 48 बटा 60 घंटे, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या? 15 आ रहा है, समीकरण 1। वापस आ रहा है 120 मिनट में, एक्स माइनस वाई हो जाएगी 40 थी। जब जाएगा कोई व्यक्ति धारा के साथ यानी कि धारा के दिशा में, तो आएगा तो कैसे आएगा? धारा के विरुद्ध ही आएगा, उसकी चाल हो जाएगी एक्स माइनस वाई, और दूरी तो वही होगी 12 किलोमीटर की, और समय लग रहा है 120 मिनट यानी कि 120 बटा 60। आ गई बात समझ में? तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या? 6, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से एक्स और वाई दोनों निकालना है। एक्स कितना आएगा? 10.5, और वाई कितना आएगा? 7.5। 15 में से 4, हाँ 9 आया, 9 का आधा 4.5 किलोमीटर पर आवर, और ये भी किलोमीटर पर आवर है। ये 2 आंसर आ गए आपके, नोट करिएगा। सही है? हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। सही है? है कोई डाउट? चलिए आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 160। आप सभी बच्चे पीछे तक ध्यान दीजिए। 160 केवट 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अप स्ट्रीम तैर सकता है, तो स्थिर जल में केवट की गति तथा धारा की गति क्या होगी? 160 डू योर सेल्फ में डाल दें। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम का मतलब एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम का मतलब एक्स माइनस वाई, तो इसको करते हैं डू योर सेल्फ में। डू योर सेल्फ
आप लोग कर लीजिएगा। 4 और 2 आंसर आ रहा है, x बराबर 4 और y बराबर 2 आ रहा है, सही है। आइए 161 नंबर का क्वेश्चन है। एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नदी में एक नाविक धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में तथा वापस उसी बिंदु तक आने में कुल 110 मिनट का समय लेता है। शांत जल में नाविक का वेग क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू आपसे पूछा है। तो देखिएगा, धारा के विपरीत जा रहा है 20 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा, x माइनस 2, इतना ही टाइम लगेगा। क्यों बच्चों, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी हो गई 20 किलोमीटर की और चाल हो जाएगी x माइनस 2। लौटेगा तो धारा के साथ लौटेगा, तो चाल हो जाएगी x प्लस 2। और इसमें जो टोटल टाइम आपका खर्च हो रहा है, लग रहा है, वो है 110 मिनट। 110 मिनट का मतलब 110 बटा 60, सही है। हल करके x का मान बताइए कितना। 22 बच्चे आंसर बोल रहे हैं, 22 आ रहा है 22 किलोमीटर पर आवर, सही है। देखिए आप इसको यूसीएस भी कर सकते हैं, यूजिंग कॉमन सेंस। क्या हो जाएगा आपका, यहां पर 11/6 का मतलब क्या हो गया, 11/6 हो रहा है ना, 0 से 0 कट के, तो एक सही 5/6, ये पैटर्न बन रहा है। अगर हम x का मान 22 रखें, जीटीओ में ऑप्शन दिखेगा ना हमें x का मान, सीधे बोल दें जीटीओ। जीटीओ बेहतर है, यूसीएस क्यों रखेंगे, जीटीओ रखेंगे। ऑप्शन दिया नहीं है तो बना लेते हैं। 20, 18, 16, 22। देखिए 22 अगर आप रखते हैं तो 20/20 यानी कि 1 हो गया, और 20 में 24 यानी कि 5/6 हो गया। तो 1 + 5/6 की वैल्यू क्या आती है, 11/6 आती है। यानी कि इस पर भी ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, इस पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप x का मान क्या दे सकते हैं, 22। पूरा हल करने में आपको पता ही है कि समय बर्बाद होगा, तो कभी भी इस क्वेश्चन को आगे करते हैं एग्जाम में तो कैसे कर लेते हैं, जीटीओ। जीटीओ करने से x की वैल्यू जल्दी पता चल जाती है। आया समझ में, नहीं तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, पूरा सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, फिर उसके बाद समय बर्बाद करना ही होता है ये केवल। तो आप अगर जीटीओ ऐसे कर लेंगे तो हो जाएगा। आ रहा है समझ में, सही है, क्लियर है बच्चों, बताइएगा कोई डाउट। अब देखिए पीछे तक सभी बच्चे, क्यों पिलर के बगल वालों, समझ में आ रहा है। अब देखिए 162 नंबर का क्वेश्चन है, 162। एक तैराक धारा के विरुद्ध 750 मीटर की दूरी 675 सेकंड में तय करता है तथा 7.5 मिनट में वापस आने में लगाता है। अच्छा, शांत जल में उसकी चाल तथा धारा की चाल क्या होगी। धारा के विरुद्ध 750 मीटर की दूरी 675 सेकंड में तय करता है। बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहां पर धारा के विरुद्ध 750 मीटर की दूरी तय की जा रही है 675 सेकंड में। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 750 बटा में 675, कटेगा कितना, 10/9 मीटर पर सेकंड आ रहा है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो क्या कर दें, 18/5 से गुणा कर दें, तो 5 दूना 10, 9 दूना 18। x माइनस वाई बराबर क्या, 4। ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब जब लौटेगा तो कैसे लौटेगा, धारा के साथ ही लौटेगा। कोई जा रहा है धारा के विरुद्ध तो आएगा तो कैसे आएगा, बताइएगा, आएगा तो कैसे आएगा, धारा के साथ आएगा, क्लियर है। तो इसमें चाल हो जाएगी x प्लस वाई, और दूरी यही रहेगी 750 मीटर की ही। और समय क्या है आपका, बताइए, 7 दूना 14, 1 15/2 मिनट गुणे 60 कर देंगे, और गुणे क्या कर दीजिए, 18/5 कर दीजिए।
कितना आएगा x प्लस वाई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। x और y ही पूछा गया है, तो एक बार जोड़ देंगे तो x आ जाएगा, घटा देंगे तो y आ जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से 6 4 10, 10 का आधा 5, तो ये x का मान है डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान चाहिए 6 माइनस 4 2, और 2 का आधा 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई y की वैल्यू। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। सही है? चाहे जिसमें निकालें। अब ऑप्शन जनरली इतना आराम से ये कट गया स्मूथली, इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में ही रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन दिया नहीं है। दिया है क्या ऑप्शन? हाँ, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, वो आपके ऑप्शन पे जैसा भी आपसे आंसर मांगेगा वैसा आप कन्वर्जन करके देंगे। ठीक है? क्या ऑप्शन में क्या है, हम ध्यान किसको देंगे? ऑप्शन तो देंगे। अगर वो पहले से ही मीटर पर सेकंड लिखा रहेगा तो हम चेंज ही नहीं करेंगे। यहाँ कुछ नहीं लिखा था ना, इसलिए हमने कर लिया किलोमीटर प्रति घंटा में। आई बात समझ में? क्या ज्यादातर किलोमीटर प्रति घंटा में ही होता है, और ये स्मूथली बड़े आराम से कट भी रहा था, इसलिए हमने किया ऐसा। ऑप्शन है नहीं आपके पास? आइए टाइप 22 आ जाइए। टाइप 22 में आइए, सबसे आसान टाइप है। इस टॉपिक का सबसे इजी टाइप यही होता है, नाव धारा। एक बस मैंने यूपीएसआई वाले बच्चों की वजह से छोड़ रखा है, आपका दुर्घटना वाला क्वेश्चन, क्योंकि उनमें पूछा नहीं जाना है जहां तक मैं सोचता हूं। सो फॉर एज आई कंसर्न, देखिए 163, यदि गोमती नदी की धारा का वेग यानी कि y की वैल्यू 3.5 किलोमीटर पर आवर है और धारा के विरुद्ध एक नाव की चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ एक नाविक 5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तक जाएगा? देखिए, धारा के साथ जाना है तो चाल होगी x प्लस वाई। इसके लिए आपको x भी चाहिए और y भी चाहिए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है और x माइनस y दिया हुआ है। इसकी सहायता से हम x निकाल लेंगे। y दिया है क्वेश्चन में कितना? 3.5 किलोमीटर पर आवर, और x माइनस वाई क्या दिया है? 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमको x चाहिए, तो 12.5 प्लस 3.5 कितना? 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई चाहिए तो हो जाएगा 16 और प्लस 3.5 यानी कि 19.5 किलोमीटर पर आवर। इसी चाल की हमको जरूरत है, और इसी चाल से वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 19.5 गुणे 5 कितना आ रहा है? 97.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। सो सिंपल क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग। देख लीजिए, आ रहा है बच्चों समझ में? आइए चलिए देखिए, इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 164। सभी बच्चे देखें, यूपीएसआई वाले कमेंट कर रहे हैं क्या? कुछ उनके कमेंट देखते रहिएगा। सबको समझ में आ रहा है? 164, शांत जल में एक नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह नाव धारा की दिशा में 6 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? बच्चों कर पाएंगे? धारा की दिशा में चाल हो जाएगी x प्लस वाई यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और समय कितना है? 6 घंटा 15 मिनट यानी कि 6 सही 1/4 घंटा यानी कि 25/4
4 घंटे का समय है, हो जाएगा सीधे 4 गुणे समय, 36 गुणे 25/4, 225 किलोमीटर की दूरी तय होगी। हो गया, डू योर सेल्फ में डाल दे, कर लेंगे क्वेश्चन। चलिए इसको डू योर सेल्फ में कर देते हैं। डू योर सेल्फ। चलिए अब आइए 165 नंबर के क्वेश्चन पे। हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ सकता है। ये x की वैल्यू है। यदि विमान हवा के अनुकूल 3 सही 1/5 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय करेगी? हो जाएगा, क्लियर है। वैसे विमान की जो चाल होती है वो क्या रहेगी, वो तो फिक्स ही रहेगी। हवा पर बहुत ही रेयर प्रभाव पड़ता है। भाई उसकी स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटा है तो है, रहती है ना बच्चों। और वैसे भी जहां विमान उड़ती है हवा से कोई मतलब, हवा से जिस मंडल में विमान उड़ता है, शुभम बताइए विमान कौन से मंडल में उड़ता है? कौन से मंडल में? और ये पृथ्वी से मतलब भूमि से कितनी ऊंचाई पर होता है समताप मंडल? 8 ही किलोमीटर होता है बस। 12 मतलब अब बादल गरजना बिजली कड़कना ये कौन से मंडल में होता है? सब कुछ नहीं पढ़ते हैं आप लोग, कोई जानकारी नहीं। कितने किलोमीटर पे होता है? 36 किलोमीटर। जो मन में आएगा वही बोल देंगे क्या? आप लोग थोड़ा जीएस मजबूत करिए, इतना कमजोर जीएस कैसे है आप लोगों का? चलिए देखिए, चलने लगा ठाकुर साहब एसी, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके बाद है बड़ा वाला जनरेटर चल रहा है, ठीक है। 165। तो बच्चों ये भी हो जाएगा क्वेश्चन। यहां पर x और y क्या होगा? y है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और x क्या है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम नाव वाला ही कॉन्सेप्ट यहां भी लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा कि नहीं? हाँ ठीक है। 560 किलोमीटर। 166। एक नाविक अपनी नाव से गंगा नदी में प्रयाग से संगम तक जाने व आने में कुल 4 घंटे का समय लेता है। यदि उस समय धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा शांत जल में उसकी नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रयाग से संगम तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रयाग से संगम तक की दूरी यानी कि बच्चों एक ही बार का चाहिए। इसके लिए एक शॉर्टकट है, d बराबर क्या? S2 नहीं लगेगा। अब प्रयाग से संगम तक की दूरी चाहिए ना, आना जाना दोनों होता तो 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2 इंटू t कर लेते। लेकिन केवल क्या है यहाँ पर, या तो आने का या तो जाने का ही बताना है। तो क्या लगेगा? s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2 इंटू t। याद आया? प्रयाग और ये संगम जा रहा है मान लिया x प्लस वाई की चाल से, ये s1 है। आएगा कैसे बताइए? x माइनस वाई की चाल से, ये s2 है। और पूरी दूरी क्या है? d। तो d ही चाहिए केवल। तो शॉर्टकट s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2, भूल गए क्या? इंटू t। देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, 2, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पूरा लिखना पड़ेगा ना। 4 प्लस 2 यानी कि 6 हो गई और 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो गई। तो बताइए 6 इंटू 2 बाई 6 प्लस 2 इंटू टाइम कितना देना है भाई? आने जाने में कुल 4 घंटे का समय लगा है, इंटू 4 कर दिया। कितना आया वो बताइए? कितना? हाँ क्या जाएगा? तो धारा के, अगर साथ जा रहा है तो आएगा धारा के विरुद्ध आएगा। S1 से जा रहा है और S2 से आ रहा है तो हमने x प्लस वाई और x माइनस वाई उठाया है। S2 है ना ये, 2x धारा का धारा कट जाएगा। हाँ वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी नॉर्मली ऐसे भी हो रहा है, ठीक। S1 S2 तो बेटा चाहिए ही ना हमें, इसलिए हमने पहले ही निकाल लिया।
अब सारा मान यही रखेंगे S1 S2 वाला, कुछ और करने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि S1 S2 तो हमको चाहिए था। ये बाद में वो अलग बात है कि ये +2 -2 कट जाए, लेकिन क्या करेंगे हम उसको रख के, जब यहाँ 6 और 2 रखना ही पड़ रहा है तो यहाँ भी 6 2 रख ले, काम खत्म। ठीक है, कितना? 6 किलोमीटर। याद आया ये शॉर्टकट टाइप 1 में पढ़ाया गया है या टाइप 2 में कहीं पढ़ाया गया है? टाइप 2 में। चलिए टाइप 2 में। अब आ जाइए टाइप 23 में। आइए टाइप 23। चलिए 167। एक तैराक स्थिर जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा? तो ऊर्ध्व प्रवाह तैरना यानी कि अप स्ट्रीम तैरना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? T = D/x - y, यही होगा। तो दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर की दूरी है और x - y की वैल्यू हो जाएगी 4 - 2, यानी कि कितना? 5 आवर्स लगेगा। कितना ही सिंपल सवाल है, देख लीजिए, है ना? इजी क्वेश्चन। अब आ जाइए, कल से यूपीएसआई वालों का प्रैक्टिस शीट अलग चलेगा, उसमें यूपीएसआई के क्वेश्चन रहेंगे कि आप लोगों को भी देख के इसी समय में करा दें एक ही बार। आप लोग करेंगे वो क्वेश्चन यूपीएसआई वाले? नहीं करेंगे? करेंगे तो कल हम नया एक वर्कशीट देते हैं यूपीएसआई का अलग से, पहले उसके क्वेश्चन करा दें तो यूपीएसआई वाला भी निपट गया, फिर उनका बैच अलग, आपका बैच अलग। ठीक है, आइए देखिए, अब 1-1.5 घंटा हमें अलग से और काम करना पड़ेगा। आइए देखिए 168। कल से बच्चों मेरा इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। प्रॉफिट लॉस टॉपिक पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, इंग्लिश में नाउन चल रहा है और कमीशन पढ़ाया जा रहा है पॉलिटी में। तो नया बैच है, जो भी आपसे रिलेटेड बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, कुछ इसमें बच्चे भी होंगे, तो आपके जो रिश्तेदार हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको बोल लीजिएगा कल से बैच में आ जाएं। तो कल ये काम हमारा कर दीजिएगा आप लोग। आइए 168। प्रभात धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह उतनी दूरी यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध तैरते हुए कितना समय लेगा? धारा के विरुद्ध तैरना है तो चाल होगी x - y। हमको y तो पता है लेकिन x की जानकारी नहीं है, तो x की जानकारी कैसे होगी? देखिएगा, धारा की दिशा में 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर रहा है तो चाल हो जाएगी x + y = 15/1, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। x चाहिए तो 15 में से y की वैल्यू दे रखा है, y कितना है? 5। x कितना आएगा? 15 - 5 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला गया है धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में लगा समय क्या हो जाएगा? 15/10 - 5 यानी कि 3 घंटे का समय लगेगा। नोट कर लीजिए, 3 घंटे का समय लगेगा, नोट कर लीजिए। चाल से भी देख सकते हैं, धारा के साथ चाल 15 है तो धारा के विरुद्ध चाल क्या है? केवल 5 है। चाल तिहाई हो रही है तो समय 3 गुना लगने लगेगा। तो पहले 1 घंटा लगता था तो अब कितना लगेगा? 3 घंटा लगेगा। ये भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई समस्या नहीं। चलिए आइए देखिए 169 नंबर का क्वेश्चन है आपका। गोमती नदी के शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये x की वैल्यू है। धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक मोटर बोट को 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। यहां से x + y की वैल्यू आ जाएगी।
तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है ना बच्चों। क्या दिया हुआ है देखिएगा, 169 दिया गया है आपका x बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल जा रहे हैं तो चाल हो जाएगी x प्लस वाई। कितना गए हैं, 80 किलोमीटर गए हैं 1 घंटा 20 मिनट में, यानी कि 1 सही 1/3 मतलब 4/3 घंटे में। ये x की वैल्यू है। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल ये x ही कहलाएगी। शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या कहलाएगी, x बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 80/4/3 होगा कि नहीं, ये हो रहा है। अब देखिएगा तो कितना आ रहा है, x प्लस वाई बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको चाहिए y की वैल्यू। 60 में से x घटेगा यानी कि 45 घटेगा तो कितना आएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विरुद्ध 80 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा में चाल। चाल कितनी, 45 और -15 यानी कि 30 हो गया। तो 8/3, 8/3 का मतलब 2 सही 2/3 घंटे, मतलब 2 घंटा, और 2/3 घंटे का मतलब कितना हो गया, 40 मिनट। सही है, ये आंसर है आपका। 2 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। सभी बच्चे नोट कर लें। हर एक बच्चा ध्यान दे। ये नाव धारा के प्रश्न हैं। क्या हो गया, आइए चलिए देखिए। इसके बाद है आपका अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप लोग। 170 नंबर का क्वेश्चन, 170। दो नाव ए तथा बी इलाहाबाद से प्रतापगढ़ के बीच 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। शांत जल में नाव ए तथा बी की चालें क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव ए धारा के अनुकूल तथा नाव बी धारा के विपरीत दिशा में चल रही है तो वे परस्पर कितने समय बाद इलाहाबाद से प्रतापगढ़ के बीच में मिलेंगी। इलाहाबाद प्रतापगढ़, ध्यान से देखिएगा, कहीं यहां पर मिल रही हैं। दो नाव है, यहां नाव ए है, यहां नाव बी है। इसमें इसकी चाल जो है शांत जल में x बराबर क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये क्या है, धारा के, इसकी जो चाल होगी मान लिया S1, वो होगी आपकी 12 प्लस y। क्यों बच्चे, इसकी चाल 12 प्लस y होगी, क्यों, क्योंकि a धारा के अनुकूल है। धारा की चाल कितनी मानी जाएगी, y। बार बार लिखना थोड़ी होता है, y मतलब क्या, धारा की चाल। ये क्या है, धारा के विरुद्ध है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, S से, और SB बोलें तो कितना अच्छा लगेगा, क्या हो जाएगा, इसकी शांत जल में चाल है 15, 15 माइनस y। S से आ गया 12 प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। इससे किसी को ऐतराज है तो बताइए, इसमें किसी को आपत्ति, समस्या, परेशानी अगर किसी को है तो हमें बताए। S से बराबर 12 प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, SB बराबर 15 माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। आई बात समझ में, धारा की चाल कितनी
y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के साथ जाएगा तो चाल कितनी इसकी 12 प्लस y, धारा के विपरीत जाएगा तो चाल कितनी 15 माइनस y। तो यहां कहीं m पर ये मिलेंगे, a और b यहीं मिल गए हैं कहीं, तो मिलने में लगा समय पूछा गया है। दूरी कितनी है 160 किलोमीटर की दूरी है, 108 किलोमीटर की दूरी है। तो मिलने में लगा समय हर एक बच्चा जानता है, मिलने में लगा समय क्या होता है गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। गैप कितने का 108 का, रिलेटिव स्पीड दोनों का योग 12 प्लस वाई और प्लस 15 माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल, 108 बटा में कितना 27 कटेगा कितना 4 घंटे बाद दोनों कहीं एम पर मिलेंगी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हर एक बच्चा देखिए आज ये खत्म, आप इंडिविजुअल्स के लिए रह जाएगा दुर्घटना। दुर्घटना कब करा देंगे जब पीएस 1 कराते रहेंगे, उसी में दुर्घटना भी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। 171 एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नाव धारा की दिशा में 160 किलोमीटर जाने में और पुनः उसी स्थान तक आने में कुल मिलाकर कितना समय लेगी। हर एक बच्चा कर लेगा। जा रही है अगर x प्लस वाई से तो आएगी x माइनस वाई से, तो आप समय बराबर दूरी बटा चाल करके निकाल लीजिए। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, हो जाएगा। अब आ जाइए 172 172 किसी नदी में, नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदुओं P और R के बीच मध्य बिंदु Q है। कोई नाव P से Q तक जाने में और वापस आने में 12 घंटे का समय लेती है और P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है। बताइए R से P तक जाने में कितना समय लगेगा। रीजनिंग है, क्यों स्पीड टाइम डिस्टेंस तो है नहीं, यहां पर रीजनिंग है। देखिए कैसे लगेगा, एक बार में लग जाएगा। वन 172 ये P है, Q है और इसके मध्य में क्या है P है और R है, इसके मध्य में क्या है Q है। कोई नाव P से Q तक जाने और आने में कितना समय लेती है, जाने और आने में कितना समय 12 घंटे का, और केवल P से R तक जाने में कितना समय ले रही है, P से R तक 16 घंटा 40 मिनट में आ सकती है। P से R तक कितने देर में आएगी 16 घंटा 40 मिनट में। तो पूछा गया है R से P तक जाने में उसे कितना समय लगेगा, R से P तक जाने में उसे कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन मार्क है। रद्दी महारद्दी सवाल। आधी दूरी आने जाने में 12 घंटे का समय लग रहा है, तो पूरी दूरी जाना और पूरी दूरी आना में कितना समय लगेगा 24 घंटे का, नहीं लगेगा। आधी दूरी आने और जाने में 12 घंटे का समय लग रहा है, तो पूरी दूरी ये मध्य है ना, मध्य का मतलब बीचों बीच, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी बराबर होगी। मध्य का मतलब यहां बीचों बीच से है, तो क्या होगा P से Q तक जाने में 12 घंटा लग रहा है और P से Q तक जाने में 12 घंटा और आने में, सॉरी गलत बोल दिया स्टेटमेंट, P से Q तक जाने और Q से P तक आने में 12 घंटे का समय लग रहा है, यानी कि आने जाने का समय 12 घंटे है। तो पूरा P से R तक आना और R से P तक जाना, इसमें कितना समय लगेगा, दुगना लगेगा कि नहीं 24 घंटा। आ रही है बात समझ में, सही है कि नहीं है। अब देखिए केवल P से R तक आने में लगा था समय 16 घंटा 40 मिनट, तो R से P तक जाने में लगा समय क्या हो जाएगा बताइए। 24 घंटे में से आप 16 घंटा 40 मिनट क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 7 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट कर ले।
ये आपका 172 था। सही है। हो गया बच्चों? अनिकेत जरा उसको पानी के लिए बोल दीजिए, दे दे पानी हमें। यस, क्या बाबू? साउंड बहुत तेज है क्या? थोड़ा सा उसको दीवार की तरफ घुमा दीजिए, कोई बच्चा घुमा दे। बस ठीक है, अब ठीक है ना? सही है। बताइए बच्चों। अब इसके बाद आ जाइए टाइप 24 में। ये समझ में आया है ना आप लोगों को? टाइप 24 में आ जाइए। एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाती है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आती है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल क्या होगी? आपको पता है दूरी अगर कांस्टेंट हो तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है। तो x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू टाइम अप स्ट्रीम अपॉन टाइम डाउन स्ट्रीम। ठीक है, समझ में आया? ये है आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये है अप स्ट्रीम स्पीड। ये इक्वल टू किसके होगा? अप स्ट्रीम टाइम अपॉन डाउन स्ट्रीम टाइम। क्यों? क्योंकि आने और जाने की दूरी जो है वो क्या होगी? आपकी कांस्टेंट होगी। सीधे इस तरह से कर लेंगे, डी कांस्टेंट है, डी आपका कांस्टेंट है। तो चलिए क्या क्या दिया गया है? धारा की चाल 6, x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 6 इक्वल टू अप स्ट्रीम 4 गुना लग रहा है टाइम और यहां 1 लग रहा है। डाउन स्ट्रीम में टाइम अगर 1 लग रहा है तो इसमें 4 लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या बताइए? 10 क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका आंसर है। हो गया? सभी लोग ध्यान से देखिएगा, कल यूपीएसआई की प्रैक्टिस शीट करवाई जाएगी। आप लोग PS1 लगाइए, बहुत तेज लग जाएगा PS1, टाइम बहुत ज्यादा उसमें नहीं लगेगा। लगाइए, पूरा लगा लिए आप भी लगा लिए पूरा। अभी शुरू नहीं किए, आज से शुरू करिए आप लोग, लगाइए तेजी से आप लोग। चलिए आइए देखिए 174। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी जितने समय में तय करती है उसके 3 गुने समय में धारा के विपरीत वही दूरी तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल में क्या अनुपात होगा? सेम हो जाएगा। यही है 173 के बाद 174 सेम है। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3/1। चाहे तो सी एंड डी लगा के एक बार में रिजल्ट दे दें। सी एंड डी लगाएंगे तो कितना आएगा बच्चों बताइए? सीधे सीधे आ गया आपका, और 2:1 का रेशियो आएगा। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी x/y आ जाएगा क्या? 2:1। यूजिंग सी एंड डी भी कर सकते हैं। नहीं है क्या? वो नहीं है बच्चा, वो छोटू कहाँ है? छोटू नहीं है। चलिए धन्यवाद आपका अनिकेत जी। चलिए देखिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन 175। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 53 किलोमीटर की दूरी को धारा के साथ तथा 70 किलोमीटर की दूरी को धारा के विरुद्ध जाने में लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? हो जाएगा। अलग अलग दोनों का टाइम निकालकर
रेशियो ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? हो जाएगा कि नहीं? बड़े आराम से हो जाएगा। नहीं कर पाएंगे? करेंगे क्या? अभी करिए। हाँ ठीक है, अलग अलग दोनों का टाइम निकालिए, उसी का रेशियो चाहिए। एक T1 रहेगा और एक T2, एक धारा के साथ जा रहा है, एक धारा के विरुद्ध है। करिए इसको। यूपीएसआई वाले बच्चे भी आप लोग फटाफट करिए। करिए फटाफट, देखें कितने लोग कर पाते हैं। क्या हो गया? आ गया लगता है आप लोगों का। आ गया? चश्मे वाले बालक आपका आ गया। बाबू क्या नाम है आपका? दीपक। करिए। T1 और T2 तो बेटा बस निकालना है, और क्या करना है। एक बार धारा के साथ जा रहा है और एक बार धारा के विरुद्ध, और कुछ नहीं है। तो दूरी बटा में चाल ही करना। एक बार चाल में x प्लस वाई चाल होगी और एक बार चाल में x माइनस वाई चाल होगी। इतना ही है। सही है कि नहीं? क्लियर है? आ गया आपका लगता है? हो गया आपका भी? कितने लोगों ने कर लिया अभी तक? कर तो सभी लोग लेंगे। कमेंट में किन किन बच्चों ने किया? लाइए देखें कमेंट बच्चों की तरह। हमारे ये दरोगा हैं, देखें। संदीप वर्मा बहराइच ये आंसर दे दिए हैं, और रेनू यादव समाप्त समताप, अच्छा ये बता रही थी, ठीक। रेनू आंसर कर रही है। आलोक का स्पीड, नेट स्पीड स्लो है। सिद्धार्थ मौर्य ने 1-2 आंसर करा है, ठीक है। रेगुलर रहिए क्लास में आप लोग, बस ये बहुत जरूरी चीज है, रेगुलर होना। बाद में कोई वीडियो देख के पढ़ थोड़ी पाता है। ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है ना कि लगातार पढ़ा रहे हैं, ये लाइव क्लास है, तो लाइव की तरह चलता है, तो इसलिए लाइव आके पढ़ना जरूरी होता है। क्यों? रिकॉर्डेड का अलग सिस्टम होता है, फ्लो में पढ़ाते जाइए। रिकॉर्डेड का अलग सिस्टम है। आइए, कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़े हम। चलिए, कौन सा क्वेश्चन है? 176। आइए। शांत जल में एक नाव की चाल तथा एक नदी की धारा की चाल में 5:3 का अनुपात है। नाव की चाल मान लिया x1 हो गया, और नदी की धारा की चाल y हो गई, इसमें 5:3 का रेशियो है। नदी में दो अलग अलग दूरियों के बीच 10:7 का अनुपात है। नाव की चाल, अच्छा ये पूरा x और y ही लेना पड़ेगा। D1 D2 का जो रेशियो है वो है 10:7। उन दूरियों को क्रमशः नाव धारा के विरुद्ध और धारा के साथ तय करने में कितना समय लगेगा, उसमें अनुपात चाहिए। T अप स्ट्रीम इज टू T डाउन स्ट्रीम, ये सिस्टम चाहिए। तो 10 में 5 - 3 इज टू 7 में ये दूरी धारा के साथ तय हो रही है, तो स्पीड हो जाएगी 5 + 3। ये आएगा बच्चों कितना? 5:7 बाई क्या 8, तो 40:7। कितने लोगों का आंसर आया था? 40:7, ठीक है। दूरी दी गई है, दो अलग अलग दूरियां हैं, 10 और 7 के रेशियो में है, और x और y का भी रेशियो दे रखा है 5:3। x और y का भी रेशियो दे रखा है 5:3। हर एक बच्चा देखे। सीधे हो गया क्वेश्चन। सबसे आसान ये टाइप लग रहा है कि नहीं आप लोगों को? सबसे इजी है ये टाइप। रेलगाड़ी में आपने देखा कि रेशियो का बहुत कम प्रयोग हुआ। रेलगाड़ी में सारे मैक्सिमम क्वेश्चन किससे सॉल्व हुए? रिलेटिव स्पीड से। उसके पहले के क्वेश्चंस में रेशियो का यूज हुआ था।
और उसके पहले के क्वेश्चन को ही ध्यान देना है, बाकी रेलगाड़ी और नाव धारा में कोई टेंशन है नहीं। हो गया? पीछे तक बच्चे बताइए, समझ में आ रहा है? आज से आप लोग पीएस लगाना मजबूती से शुरू कर दीजिए। आइए चलिए देखिए 177। यदि यमुना नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में चल रही एक नाव की चाल में 2:5 का अनुपात है, तो उसी नदी की धारा की चाल तथा एक अन्य नाव की शांत जल में चाल का अनुपात 3:4 का है, तो दोनों नावों की शांत जल में चाल का अनुपात चाहिए। रेशियो का क्वेश्चन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है। y और x1 में जो रेशियो दिया है 2:5 का है। फिर से y और दूसरी नाव की शांत जल में चाल x2 जो रेशियो दिया है वो 3:4 है। आपसे x1 x2 का रेशियो पूछा गया है, तो इस रेशियो में भी y है, इस रेशियो में भी y है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि y की वैल्यू यहाँ 2 है और y की वैल्यू यहाँ 3 है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? बराबर कर देंगे y की वैल्यू। बराबर करने के लिए क्या होगा? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। आ रहा है समझ में? सही है। ये कितना हो जाएगा बच्चे? 6 और ये कितना आ रहा है? 15 15 और ये कितना आएगा? 6 और ये 8। तो x1 x2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 15:8 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। हो गया? क्लियर हो गया? आ जाइए अगले क्वेश्चन में 178। एक नाव धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 5 घंटे का समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग में 8:1 का अनुपात है। धारा के अनुकूल वह 90 किलोमीटर कितने समय में जाएगी? तो x बराबर 8 के किलोमीटर पर आवर या 8p किलोमीटर पर आवर और y बराबर p किलोमीटर पर आवर, ये दिया गया है। धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर जाने में लगा समय 8p माइनस p प्लस धारा के साथ 36 किलोमीटर जाने में लगा समय 8p प्लस p, और इसमें टोटल टाइम कितना लगा है? 5 घंटे का। ये केस था आपका। धारा के विरुद्ध जाएगा तो x माइनस वाई चाल से जाएगा, धारा के साथ जाएगा तो x प्लस वाई चाल से जाएगा। चालों में ये अनुपात था, तो रियल में हमने चाल मान लिया था 8p और p। भाई 8:1 का रेशियो है तो 8p और p माना जाएगा कि नहीं? अब देखिए बताइए कितना हो जाएगा? p बराबर 1/2 नहीं, 1 आ रहा होगा। p बराबर कितना? 2 आ रहा है। हाँ, तो p बराबर 2 आ गया, तो ये आ गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आ गया क्या? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा? 90/16 और प्लस 2 18, यानी कि 5 घंटे का समय। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा नोट कर ले। सीएल आपका समाप्त हो चुका है। आप कहेंगे सर एक टाइप छूटा है, वो PS1 में होगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए आइए देखिए 179 नंबर का क्वेश्चन। एक पीछे बच्चों PS1 या 2 में वो वाला क्वेश्चन है, क्या कहते हैं कि 2 कंडीशन रहती है नाव धारा के क्वेश्चन में।
दो समय दिया रहता है, दूरियां दो मतलब केसेस दो रहते हैं, दो समीकरण बनता है, बड़ा सोल्यूशन होता है। याद आ रहा है कौन सा? चलिए मैं ही दिखाऊंगा, अभी तो पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग, अभी मैं नोट कराऊंगा। एक नाव एक नदी में किसी एक निश्चित दूरी तक धारा के अनुकूल जाने और प्रतिकूल में वापस लौटने में जितना समय लेती है उसमें 3 और 5 का अनुपात है। दिया है टाइम डाउन स्ट्रीम टू टाइम अप स्ट्रीम। क्या रेशियो है बोलिएगा? 3:5 है। तो दूरी तो क्या है, नियत है ना, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो जो स्पीड होगा, रुकिए ऐसे लेते हैं, डाउन अप, टाइम का रेशियो जो है वो क्या है, 3 और 5 का है। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, 5 और 3 की हो जाएगी। यदि धारा की गति 3 से ही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, x प्लस, सिस्टम वही हमारा बन ही रहा था, x प्लस y मतलब 15/, अब बटा x माइनस 15/4 बराबर क्या, 5/, वही पुराना सवाल है, इस बार हमने लिख दूसरे तरीके से दिया। समझ रहे हैं? नहीं समझे? समझ गए ना? यहां पर सीधे चाल का अनुपात 5:3 ले लिया, ये लिखने की आवश्यकता थी नहीं, जैसे पीछे वाला किए थे ना, स्पीड डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड अप स्ट्रीम इक्वल टू क्या, बताइए, टाइम अप स्ट्रीम अपॉन टाइम डाउन स्ट्रीम। उल्टा ले लेते हैं, तो यहीं पहले ही उल्टा ले लिया, तो स्पीड का रेशियो आ गया, तो स्पीड आपका हमने 5/3 के इक्वल कर लिया। x बराबर क्या, हाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रुकिए, एक सवाल नोट कराना है मुझे यहीं पर, 180 तब तक लगाइए आप लोग, 180 लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, सभी लोग 7-5 इतना जल्दी। एक क्वेश्चन बोलना है बच्चों, कहाँ गया वो, PS1। नोट करिए 183, सॉरी क्वेश्चन है आपका, मैं नोट कर दे रहा हूं, इसी में आप लोग नोट कर लीजिए, PS1 में है ये क्वेश्चन। 183 देख लीजिए आप लोग। एक नाव, नोट कर लीजिए, धारा, तो कि नोट्स में आपके रहेगा, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा के दिशा में 44 किलोमीटर की 44 किलोमीटर दूरी तय करती है। तय करने में
करने में 10 घंटे लेती है। हो गया। यही नाव उसी चाल से, यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत एवं धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? शांत जल में नाव की चाल कितनी है? क्वेश्चन मार्क। आइए सॉल्यूशन देखिए मेथड 1 से। एकदम आसान सवाल है, लेकिन अगर मेथड 1 से करेंगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कुछ नहीं। बस देखिए, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लग रहा है। तो 30 बटा में x माइनस वाई और प्लस 44 बटा में x प्लस वाई बराबर कितना लग रहा है? 10 घंटे। एक हो गया ये सिस्टम। यही ना उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर की दूरी तो तय करने में लगेगा समय 40 बटा एक्स माइनस वाई और 55 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, यानी किसमें समय लगेगा? 55 बटा एक्स प्लस वाई। टोटल टाइम कितना लेती है? 13 घंटे का समय लेती है। तो x की वैल्यू आपको बतानी है। बच्चों देखिए, मान लेते हैं, आप बेसिक से करना है, तो माना x माइनस वाई बराबर क्या? p और x प्लस वाई बराबर क्या? q। उल्टा मान लिया, रुकिए। 1 बाई एक्स माइनस वाई बराबर p और 1 बाई एक्स प्लस वाई बराबर क्या? q। हो गया। तो यह हमारा समीकरण जो बनेगा 30p प्लस 44q बराबर 10, समीकरण 1 बना। और ये हो गया 40p और प्लस 55q बराबर 13, समीकरण 2 ये बना। अब बताइए, क्या ये दोनों समीकरण हल कर लेंगे आप लोग? हल करके आप p का मान बताइए और q का मान बताइए। दोनों को हल करने पर p बराबर क्या? 1 बटा, सही बोलिएगा, हल करके बताइए आप लोग। लग नहीं रहा है। सही अब हल कर लीजिए। अब तो हम भरोसा नहीं करेंगे। हल करके p और q का मान बताइए। ये एग्जाम का तरीका नहीं होगा आपके, लंदी है, लेकिन फिर भी ये तो नॉर्मल है, सब लोग जानते हैं इसको कैसे होगा ये। हाँ, p बराबर 1 बटा 5 और q बराबर क्या? 1 बटा 11। तो मेरे बच्चों ये बताइए, p बराबर 1 बटा 5 है तो p की वैल्यू 1 बाई एक्स माइनस वाई है, तो x माइनस वाई बराबर क्या? 5 आ जाएगा, समीकरण 1। और q बराबर 1 बटा 11 है तो x माइनस वाई बराबर क्या? सॉरी, x प्लस वाई बराबर क्या? 11 आ जाएगा, समीकरण 2। सही है। अब समीकरण 1 तथा 2 से, अच्छा 1 2 नहीं, इसको बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, दोनों को हल करने पर क्या आएगा? x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर। समीकरण हल करना ही जो समय लगना है। ये मेथड 1 था और मेथड 2 हमारा यूजिंग कॉमन सेंस होगा। ये सवाल पेपर में आपके पूछा जाता है, अक्सर पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है। क्या? हाँ, एक समीकरण हल हो जाता कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, हो जाता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग समीकरण हल करने के लिए कोई भी हथकंडे अपना लें जरूर,
लेकिन एग्जाम में कोशिश करेंगे कि यूसीएस से हो जाए, कॉमन सेंस से हो जाए, उससे जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, कर लिया। देखिए भाई विवेक कह रहे थे और जल्दी समीकरण हल हो सकता है, कहाँ गुणा करके? आप इसी को डायरेक्ट हल कर रहे थे क्या? हाँ, तो ये भी कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे जो नए बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे नीचे वाले पार्ट को देखकर कि कैसे ये सॉल्व करें। इसलिए मैंने 1/x माइनस वाई की वैल्यू p मान लिया और 1/x प्लस वाई की वैल्यू को q मान लिया। तो ये बनेगा 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। आया समझ में? कटा के चाहे तो छोटा कर सकते हैं आप, 15p प्लस 22q इज इक्वल टू 5 कर सकते हैं, छोटा किया जा सकता है। हो गया। अब आइए मिटा रहा हूं इसको। यूसीएस आप देख रहे हैं कि 30 और 44 में x माइनस वाई और x प्लस वाई से पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा, तभी ये पूर्णांक में आएगा। ये केस माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता? इनको जोड़ा गया है तो ये 10 घंटा आया है। तो ज्यादा उम्मीद क्या है कि 30x माइनस वाई से पूरा पूरा कट जाएगा और 44x प्लस वाई से पूरा पूरा कट जाएगा। और तब बच्चों सोचिए, इसी तरह से 40 भी x माइनस वाई से कट जाएगा और 55 भी x प्लस वाई से कट जाएगा, और कट के फाइनली जोड़ने पर 13 आएगा। तो कुछ ऐसा मान सोचें कि हमारा काम चल जाए। जैसे देखिए, अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू 11 रख दें, सुनिएगा, अगर 11 रख दिया जाए तो 4 बार में कट गया। x माइनस वाई की वैल्यू क्या रख दें? अगर हम 5 रख दें तो 5 से काम चला, 6 आया, और 6 और 4 10 आ तो गया। चेक कर लें यहां वो चीज सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। 5 रखेंगे तो ये 8 आएगा और 11 रखेंगे तो ये 5 आएगा। 8 5 13 हो गया, काम कंप्लीट। आई बात समझ में? काम कंप्लीट हो गया। x माइनस वाई को तो इससे ज्यादा ही रहना है ना, ये 11 रखे हैं तो पक्का इसको ज्यादा ही रखना है। तो इस तरह से आप तरह तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, अपना कॉमन सेंस लगाकर आप डायरेक्ट अपना आंसर कंप्लीट कर लेंगे। x प्लस वाई बराबर क्या? यूसीएस का मतलब यूजिंग कॉमन सेंस। तो x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर 5। हल करने पर x बराबर क्या? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे आप कॉमन सेंस से मान रख के कर सकते हैं। ये मेथड 2 हो गया। कितने लोगों को समझ में नहीं आया मेथड 2? एक मिनट रुकिए, अभी देखेंगे। किसको किसको नहीं आया मेथड 2? नहीं आया? देखिए, ये कंडीशन तो बननी ही बननी है, दूसरी कंडीशन ये भी बनेगी। कंडीशन में कोई प्रॉब्लम है? ये बता दें एक बार फिर से, कंडीशन बता दें। मतलब कोई पूरा क्वेश्चन ही नहीं क्लियर हुआ इस बच्चे को। देखिएगा, तो आगे समीकरण भी नहीं हल कर पाए होंगे आप, तो नहीं हो पाया है। देखिएगा क्वेश्चन तो इसमें हाँ है। देखिए, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है। तो 30 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल क्या होगी? x माइनस वाई। समय क्या लगेगा? 30 बटा में x माइनस वाई। 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगी तो चाल क्या होगी? x प्लस वाई, और समय लगेगा 44 बटा x प्लस वाई। इन दोनों समयों को जोड़ेंगे तो 10 घंटे के बराबर होगा। अब अगला केस दिया गया है, केस 2। धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर जाने और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर जाने में कुल मिला के कितना समय लेती है नाव? 13 घंटे का समय लेती है। तो कैसे लिखेंगे? 40 किलोमीटर जाने में लगा समय 40 बटा x माइनस वाई, और 55 किलोमीटर बताइए जाने में लगा समय 55 बटा x प्लस वाई। इन दोनों समयों को जोड़ेंगे तो 13 के बराबर आएगा। अब हमको x की ही वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए हमने पूरा एक प्रोसेस अपनाया था, उसको नोट किए थे कि नहीं? नोट कर लिए थे आप लोग कि मिटा दिया था मैंने पहले ही? नोट किए थे ना? चलिए, तो वो पूरा प्रोसेस है इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना। कर ही दें क्या? हाँ बोलिए, बताइए आप लोग, कर दें? तो चलिए अब यूसीएस देख लीजिए। x प्लस वाई और x माइनस वाई का क्या मान रखा जाए जिससे यहां कट के फाइनली जोड़ने पर 10 आ जाए और यहां पर फाइनली जोड़ने पर 13 आ जाए?
तो x प्लस वाई का मान इससे ज्यादा ही होगा x माइनस वाई से। इसको काटने वाली संख्या क्या ले लें हम? 2 ले नहीं सकते, बहुत बड़ा आ जाएगा, 22 आ जाएगा अकेले। 2 ले नहीं सकते, 4 लेंगे तो ये आएगा कितना? ऐसे ही 11 आ जाएगा। 5 से ये कटेगा नहीं, 6 से ये कटेगा नहीं, 7 से ये कटेगा नहीं, 8 से ये कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, 11 से कट रहा है। तो 11 लिया तो 11 4 सा क्या हो गया? 44। 4 घंटा इधर आ गया। और यहां क्या ले लें अब हम? बताइए। 30 को कटाना है तो 2 से कट जाएगा। यहाँ 4 आया है तो अपने आप ही बहुत, 2 से कटाएंगे तो 15 आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। 15 4 19 हो जाएगा। 3 से भी कट जाएगा लेकिन 10 आएगा, 10 13 सॉरी 10 और 4 14 हो जाएगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 आएगा और 6 4 10, कहानी सेट हो गई। ऐसे कॉमन सेंस आपको लगाना है। किससे? इसको कटा दें कि पूर्ण रूप से ये कटे, पूर्ण रूप से कटे, ये दिमाग लगाना है। समझ में आई बात? तो 5 से ये कट रहा है, 6 से ये कट रहा है, 6 नहीं 11 से ये कट रहा है, तो 6 आया और यहाँ 4 आया, 6 4 10। देख लीजिए, 5 से इसको कटाएंगे तो 8 आएगा और 11 से इसको कटाएंगे 5 आएगा, 8 5 13, सेटिस्फाई हो गया। तो यूसीएस का सिस्टम है। x प्लस वाई बराबर आ गया 11, x माइनस वाई बराबर 5, हल करने पर x बराबर आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यूपीएसआई वालों आप लोग का सीएल समाप्त हो गया आज। क्यों अंगड़ाई ले रहे हैं? समाप्त हो गया तो चलिए कोई बात नहीं। अब ये शीट किसकी है? आपकी है। तो यूपीएसआई वालों आप लोग का समाप्त हो गया और आप लोगों का भी सीएल समाप्त हो गया है। केवल दुर्घटना वाला क्वेश्चन रह गया। हम लोग पीएस1 में बच्चों दुर्घटना वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल हम यूपीएसआई का प्रैक्टिस शीट आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है? कल यूपीएसआई का प्रैक्टिस शीट आप लोगों को सॉल्व किया जाएगा। यूपीएसआई के क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, सवाल अच्छे रहते हैं, ठीक है बच्चों? 2016 के जितने सवाल आए थे सब अच्छे थे। बच्चे बहुत रोए थे मैथ में जो केवल यूपीएसआई की तैयारी करके गए थे। यस, क्या? कौन सा? हाँ, रेशियो से भी लग जाएगा, रेशियो से भी लग जाता है। बाकी कॉमन सेंस से एक बार में सोच लेता है आदमी, ठीक है?